भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। मार्च सकती है हम देवतुल्य भाइयों। आज हमारा स्वाध्याय चिंतन का क्रम है 174 और आज के हमारे वक्ता हैं आदरणीय विनय कक्कड़ जी जो एडवोकेट हैं और आपका जो टॉपिक है वो है श्री रामचरितमानस में चित्रकूट का मर्म। आप उससे पहले भी उपनिषद पे और भी कई विषयों पर ले चुके हैं और हम आदरणीय वाकी शर्मा जी जो एडवोकेट हैं उनसे निवेदन करते हैं कि वो 2 शब्द आदरणीय विनय कक्कड़ जी के विषय में कहें। आदरणीय वाकी शर्मा जी। सभी को प्रणाम। चित्रकूट मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की सीमा पर बसी एक संतों की नगरी है। अच्छा, चित्रकूट का यदि हम एक चित्रकूट शब्द वास्तव में संस्कृत का एक शब्द है जिसका अर्थ है, चित्र का अर्थ होता है दृश्य और कूट का अर्थ होता है पर्वत। मतलब इसका अर्थ देखा पर्वतीय दृश्यों की एक का अनुपम केंद्र। अच्छा, कामदगिरी पर्वत वहां का मुख्य पर्वत है और यह उनका चित्रकूट धाम का एक मुख्य अंग है। मान्यता यह है कि भगवान श्री राम ने इसी पर्वत पर वनवास काल का सर्वाधिक समय व्यक्त किया था। चारों द्वारों वाले कामदगिरी की परिक्रमा भक्त करते हैं और ये है कि ये माना जाता है कि इसके दर्शन मात्र से ही सब कष्ट दूर हो जाते हैं। मंदाकिनी नदी यहाँ से बहती है, बहुत परम पावन। मेरा सौभाग्य रहा है, मैं काफी 7-8 बार चित्रकूट जा चुका हूं। तो मंदाकिनी के तट पर बसा चित्रकूट सबसे प्राचीन तीर्थ स्थानों में से एक है। भगवान राम ने यहाँ 14 वर्ष के अपने जो वनवास था माता सीता और अनुज लक्ष्मण के साथ, उसमें से 11 वर्ष 11 माह और 11 दिन बिताए थे और इसके बाद चित्रकूट छोड़कर वो पंचवटी के लिए प्रस्थान कर गए थे तीनों। आज स्वाध्याय चिंतन का उद्बोधन लेकर हमारे बीच हम सबके लोकप्रिय भाई साहब विनय कक्कड़ भाई साहब आ रहे हैं। अच्छा, वरिष्ठ अधिवक्ता हैं और स्वाध्याय और चिंतन जो एक श्रृंखला चल रही है इसकी प्रतिमूर्ति है भाई साहब। मतलब जो इस ग्रुप की आत्मा को चरितार्थ करते हैं वो हमारे विनय भाई साहब, क्योंकि स्वाध्याय और चिंतन का इनसे अच्छा कोई उदाहरण मुझे मेरी नजर में नहीं है, आप लोगों को भी हो सकता है। और इन्हीं सब के प्रणेता हैं और गायत्री परिवार के हमारे वरिष्ठ सदस्य हैं। तो आज के विषय को लेकर आ रहे हैं हमारे विनय भाई साहब और मैं अनुरोध करूंगा विनय भाई साहब की आज का उद्बोधन करें। श्री विनय कक्कड़ भाई साहब। धन्यवाद बागी जी, धन्यवाद। कमर सीधी करें, मेरे साथ गायत्री। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। पुष्पाण स्वरूप, दुःखनाशक, सुख स्वरूप, श्रेष्ठ, तेजस्वी, पापनाशक, देव स्वरूप परमात्मा को हम अपने अंतःकरण में धारण करें। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सन्मार्ग की ओर प्रेरित करें। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्त येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे। मातृवत लागित्री च पितृवत मार्गदर्शिका नमोऽस्तु गुरु सत्ता है श्रद्धा प्रज्ञा। ओम श्री गुरुदेवाय नमः। ओम श्री गुरुदेवाय नमः। ओम श्री गुरुदेवाय नमः। नीलांबुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपित वामभागम पाणो महासाय कज्जालुचापम नमामि रामं रघुवंशनाथम नमामि रामं रघुवंशनाथम। देवतुल्य बंधुओं, आज की स्वाध्याय चर्चा में हम लोग एकत्रित हैं और आज का विषय है श्री रामचरितमानस में चित्रकूट का मर्म। यह विषय श्री रामचरितमानस से जुड़ा हुआ है और चित्रकूट का वर्णन श्री रामचरितमानस में
अयोध्या कांड में आता है। मानस की कथा लीला कथा है। परशुराम जी श्री राम का सत्वन करते हैं, यह कहते हुए जय महेश मन मानस हंसा। इस उक्ति में राम जी के रूप का गहरा संकेत है। राम महेश मन मानस के हंस हैं। कैसे? ऐसे कि हंस प्रतीक है विवेक का और महेश मन समष्टि मन का। महेश ही भूतनाथ भवनाथ हैं, अतः वे ही समष्टि चेतना के पुंजीभूत रूप हैं। हंस का निवास होता है मानसरोवर में, जिसे मानस भी कहते हैं। इस प्रकार राम क्या है? राम है समष्टि चेतना के मानसरोवर के विवेक रूप हंस। परशुराम जी पहले तो क्रोध में हैं, पर विवेक सागर में गहरे उतरते ही उनका क्रोध दूर हो जाता है और वह जागृत हो जाते हैं। उधर पटल परशुधर मति के वे पूर्ण जागृत हो गए हैं, पूर्ण चैतन्य में हैं। तभी वह कह उठते हैं जय महेश मन मानस हंसा। पूर्ण चेतना को प्राप्त हुए बिना राम को समष्टि चेतना के विवेक रूप में, महेश मन मानस हंसा के रूप में देखना बिल्कुल भी संभव नहीं है। शिव मानस से उस हंस रूप राम को बाहर निकाल लाए हैं तुलसी के लीला क्षेत्र में, ताकि राम जन जन का राम होकर भारत की आत्मा में संचरण करे। राम जन मानस में संचरण करने, समस्त नर लीला राम के माध्यम से नारायण लीला हो जाए। समाज में व्याप्त कदाचार का अंत हो, राम लीला समाज का आदर्श हो, सबका अभ्युदय हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण। मानस धारा के लोक तट की ओर दृष्टिपात करें तो लोक मानस धुलने लगता है, प्रकाश मिलने लगता है। बद्ध दृष्टि से मुक्त दृष्टि कहीं अच्छी होती। जो राम रूप राम रस में गहरे जाना चाहे तो पहले अपने मन मुकुर को निर्मल करे और विवेक विलोचन को विमल करे, तभी उसके दर्शन कर सकता है। पूर्वाग्रहों से मन को मुक्त करे। तुलसी ने जब ये किया तो राम लीला को नारायण लीला में परिवर्तित किया। वह राम लीला नारायण लीला। कामना मंदिर से साधना मंदिर की ऊंचाई को कभी नहीं नापा जा सकता। मित्रों, कामना मंदिर से यदि साधना मंदिर की ऊंचाई नापना चाहे तो हम उसको नाप नहीं सकते। साधना मंदिर की ऊंचाई को नापने के लिए साधना में संलग्न होना पड़ता है। जिसने भी ये साधना करी वह साधना मंदिर की ऊंचाई को भी नाप। वेद मूर्ति तपोनिष्ठ श्री राम शर्माचार्य जी ने साधना करी, वह भी साधना मंदिर की ऊंचाई को पता लगाने में सक्षम। तुलसी ने भी जब ये साधना करी तो उन्होंने ऐसा अद्भुत ग्रंथ दिया जिसे श्री रामचरितमानस है। वह तुलसी की ही तो साधना थी कि राम जन जन का राम,
भारतीय समाज से राम को अलग करके समाज जीवित नहीं रह सकता है। राम हमारे समाज का अभिन्न अंग बन चुका है। राम को देने का श्रेय जहां वाल्मीकि जी को जाता है, लेकिन राम को घर घर पहुंचाने का श्रेय तुलसीदास जी को, उनकी साधना को। जिस समय मुगल शासक पूरे देश, पूरे उत्तरी भारत में अत्याचार कर रहे थे और भारतीय जनमानस से कहलवाना चाहते थे कि बोलो हमारी जय हो, तब तुलसीदास जी ने रामलीलाओं का प्रयोग करके यह नारा, यह घोष लगवाया, राजा रामचंद्र की जय, राजा रामचंद्र की जय। हम आपकी जय नहीं कर सकते, हमारा राजा राजा रामचंद्र है और वह सदैव रहेगा। जब तक भारत है तब तक राजा रामचंद्र की ही रहेगी। और इसका श्रेय तुलसीदास जी को जाता है। मानस मंगल का यह प्राणमात्र घोषणा कर, कैसे नहीं, यहाँ परित के परिव्याप्ति लेकर मानवेतर समस्त जीव इस लोक से परलोक तक, इसलिए परित सर्वधर्म। तुलसी राम रागी थे, वे चाहते तो पूरा जीव लोक राम में हो जाए, ऐसी उनकी भावना। चाहते थे पूरा जीव लोक राम में हो जाए। तुलसी मानस में विवाद का स्वर नहीं है, संवाद का स्वर है। बहुत बड़ी महत्वपूर्ण बात है। तुलसी जी के मानस में, रामचरित मानस में विवाद का स्वर नहीं है, संवाद का स्वर है। वादी विवादी होते हैं, अतः तुलसी की मान्यता है कि आत्म रूप की पहचान उसे होगी जो मतवाद से परे। जिसमें मतवाद की भावना है वो अपने मत की ही बात करना चाहता, तो वहां विवाद उत्पन्न हो। लेकिन तुलसीदास जी ने कहा कि राम के संदर्भ में कोई विवाद नहीं, कोई विवाद। राम तो हमारे जीवन का प्राणाधार है, और जब जीवन का जो प्राणाधार है उसके लिए तो कोई भी विवाद हो ही नहीं सकता। मतवाद से ऊपर उठ करके हमें राम को अपने जीवन में अपनाना है। धर्म भाव से राम भाव अच्छा रहता है। मानस है में सबसे अच्छी है राम भक्ति। राम भावी होना ही भरत होना है। भरत ने क्या किया? कैकेयी ने तोड़ा और भरत ने जोड़ा। कैकेयी ने तोड़ा और भरत ने उसे जोड़ा। कहते हैं कि धार्मिक आचरण से पुण्य हो। भरत ने कौन सा पुण्य कमाया? भरत ने माता की बात काट ली, गुरु की बात काट ली, नहीं सुनी किसी की भी। एक ही काम, वह आदि से अंत तक राम रस में लीन रहे, और राम लीनता को भरत ने छोड़ा नहीं। विवेक का आश्रय लेते हुए राम भक्ति का आश्रय भरत पकड़े रहे। जागृत विवेक के मूर्त विग्रह हैं भरत। तभी तो भारद्वाज जी ये कह उठते हैं, तुम तो भरत मोर मत एहू, धरे ते जनु राम सने।
राम में लीन भरत जी की उपलब्धि क्या है? तीन काल त्रिभुवन मत मोरे, पुण्य श्लोक तात तर तोरे। ये राम जी के तीनों काल तीनों भुवन में जितने पुण्यवान जन हैं वो सब तुमसे नीचे हैं, तुम उन सब के ऊपर हो। यही भरत जी की उपलब्धि है। और यही जो भी राम रस में लीन हो जाए उसकी भी उपलब्धि ऐसी ही हो। राम राग क्या है? इसको राग से न जोड़े। तुलसीदास जी ने राम राग राम भक्ति से कहा है। समष्टि चेतना से भावित लोक सेवा में अविचल अनुराग ही राम राग है, राम भक्ति है। और भरत जी का यही तो भाव है। चित्रकूट में राम जी के लोकाभिराम रूप में दर्शन से भरत जी के मन में यह प्रकाश जागृत हो जाता है कि श्री राम तो लोक कल्याण के अभिमान में निकल पड़े। इन्हें लौटाना कतई ठीक नहीं है। अरण्यवास तो मात्र लीला विलास है, इनका वनवास कहां? यह तो राम जी का जनवास, जिसे हम वनवास कहते हैं, यह तो राम जी का जनवास है। उनके चित्त की लय बदल जाती है और बोल उठते हैं, नाथ बेहू सुख साथ गए को, लेहू लहू जग जन्म भयो को, अब कृपाल जस आयुष होई, करुण शीश धरि सादर सोई। मानस में राम के कर्म संकट का मोचन मारुति करते हैं तो धर्म संकट का मोचन भरत जी करते हैं। यह दो चित्र रामलीन चित्र के प्रबल दृष्टांत। यह दोनों राम जी के अमोघ बाण, भरतशील के बाण और मारुति शौर्य के। भरत जी राम मस्ती में मस्त हैं और मारुति विराग में। एक ग्रही होकर राम रागी है तो दूसरा ब्रह्मचारी होकर राम। यह राम राग ही तुलसी की सर्वोच्च राम भक्ति है। राम को भजने में जीवन की सार्थकता है। राम पूजा वैश्य पूजा से अधिक समष्टि पूजा है। भरत और मारुति के अतिरिक्त एक तीसरा बिंदु है चित्रकूट। यह तीसरा बिंदु बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है रामचरितमानस में। चित्रकूट की अपनी अलग महिमा है। चित्रकूट ने जो दिशा दी है वो दिशा ही बिल्कुल अलग है। उसकी महिमा अपने आप में पूर्णतया अलग है। चित्रकूट की महिमा अपने आप में पूर्णतया अलग है। तुलसी का मन लोकलीन मन है। वे जन से कितने जुड़े हैं यह देखना हो तो राम के साथ भरत का चित्र, बंधु युगल का चित्र देखने के लिए, इसके लिए ही अवध से चित्रकूट की यात्रा हमें करनी होगी। अवध क्या है? राम जी की अवतरण भूमि अवध। भेद प्रकट कृपाला दीन है। अवध में राम जी प्रकट होते हैं। राम की लीला भूमि वह चित्रकूट। चित्रकूट राम जी की लीला भूमि। जी यही राम जी की लीला। चित्रकूट में रामलीला होती है। असली रामलीला, नकली रामलीला नहीं होती है। इसमें स्वयं राम, सीता, लक्ष्मण, भरत, वशिष्ठ, जनक आदि सब अभिनेता और यह कोई कपट लीला नहीं, यह नाटक नहीं है। अनुकार्य और अनुकर्ता में यहाँ कोई भेद नहीं, अभेद अभेद। जी हाँ, यहाँ अद्वैत का भाव।
केवल लीला के लिए द्वैत सृष्टि, अन्यथा अद्वैत का आसान नहीं है चित्रकूट की रामलीला। इसलिए कहते हैं अर्थ अमृत अति आखर होवे। कूट नाम है शिखर का, और यह चित्रकूट कोई हिमकूट नहीं, त्रिकूट नहीं, यह चित्रकूट है। मानस में जितने चित्र आए उनका शिखर है। चोटी के चित्र देखने हो तो चलिए चित्रकूट चलते। शिखर चित्रों का मेला है चित्रकूट। यही एक शिखर सम्मेलन हो, बहुत महत्वपूर्ण है ये शिखर सम्मेलन। हम आज के युग में शिखर सम्मेलन की बात करते हैं। चित्रकूट में उस समय जो शिखर सम्मेलन हुआ था, उस शिखर सम्मेलन से ही हमारे समष्टि समाज की धारा, चित्रकूट परिवर्तन की भूमि। उस शिखर सम्मेलन से ही वह परिवर्तन का आयाम निकला, जिसने राम जी जो महामानव तो थे ही, उन्हें अति महामानव की श्रेणी में लाकर खड़ा किया। वह चित्रकूट की ही भूमि। और उस शिखर सम्मेलन से ही भरत जी बनकर निखर करके, और उस शिखर सम्मेलन से ही राम जी का व्यक्तित्व राम जी जैसा बनकर के। यह है उस चित्रकूट के शिखर सम्मेलन की महत्ता। चित्रकूट का मर्म भी यही है, जीवन में बदलाव, जीवन में परिवर्तन की इच्छा। हम अपने अंदर के चित्रकूट की जब यात्रा करेंगे तो अंदर भी एक शिखर सम्मेलन होगा, अंतःकरण में भी एक शिखर सम्मेलन। और उस शिखर सम्मेलन में विवेक भी होगा, आत्मा भी होगी, सब बैठे। और यहीं से हमारे परिवर्तन की यात्रा प्रारंभ हो। जितने भी विश्व में शिखर सम्मेलन हुए हैं, उन शिखर सम्मेलनों से कोई ना कोई परिवर्तन का आयाम हो। वो चाहे इस युग के शिखर सम्मेलन हो, और चाहे चित्रकूट का वह शिखर सम्मेलन हो जो राम जी की चित्रकूट यात्रा के लिए, उससे भी परिवर्तन का ही स्वर। रावण की लीला का जो अंत होना था, उसका आधार भी चित्रकूट नहीं बना, उसका आधार चित्रकूट नहीं बना। और ऐसे राम जी को चित्रकूट में नहीं भेजा गया है। चित्रकूट में भेजा है राम जी को भगवान वाल्मीकि जी ने। जब वाल्मीकि जी के आश्रम में भगवान गए हैं, 14 भुवन दिखाए हैं वाल्मीकि। भगवान उनसे पूछे मैं कहाँ रहूं, मुझे ऐसा कोई निकेतन, ऐसा भवन बताएं जहां जाकर मैं रहूं अपने वनवास के दौरान। 14 भवन बताए, और उन 14 भवन को बताने के बाद वाल्मीकि जी ने भगवान को एक बात कही, चित्रकूट गिरि करौ निवासु, तहां तुम्हार सब भांति सो। सैल सुहावन कानन चारु, करके हरि मृग विहरऊ। नदी पुनीत पुराण बखानी, अत्रि प्रिया निज तप बल। सुरसरी धार नाउ मंदाकिनी, जो सब पातक पोतक डार। अत्रि आदि मुनि बर बहु बसहि, करहि जोग जप तप तन कसहि। चलऊ सफल श्रम सब कर करहु, राम देहु गौरव गिरि पर। राम जी को चित्रकूट में भेजने की योजना वाल्मीकि। जब राम जी को विश्वामित्र जी दशरथ जी से राम जी लक्ष्मण जी को लेकर के गए,
तो उन्हें अस्त्र शस्त्र में प्रांगण करना है। विश्वामित्र जी को ये पता, मुनियों को पता था सारा। राम जी को राम जी बनाना था, इसके लिए विश्वामित्र, लक्ष्मण जी को लक्ष्मण जी बनाना था, इसके लिए विश्वामित्र उन्हें लेकर के। ऐसा नहीं था कि उन राक्षसों का वध विश्वामित्र नहीं कर सकते थे, कतई ऐसा नहीं था। विश्वामित्र जी का तपबल ऐसा था कि विश्वामित्र जी अपने तपबल से ही राक्षसों का नाश कर सके। लेकिन नहीं, इसका द्योतक तो राम जी को बनना, इसका द्योतक लक्ष्मण जी को बनना। इसलिए उस योजना के तहत विश्वामित्र जी राम जी को, लक्ष्मण जी को दशरथ जी से लेकर के और आगे आकर के फिर राम जी भारद्वाज मुनि से मिले। जब वनवास हो जाता उनको भारद्वाज मुनि से मिले और उनके बाद फिर वो वाल्मीकि मुनि से मिले और वाल्मीकि जी ने उनको चित्रकूट में भेजा। चित्रकूट में भगवान राम अपने वनवास के दौरान 11 वर्ष 11 माह 11 दिन रहे। वनवास का अधिकांश समय भगवान राम ने चित्रकूट में बिताया है। और ये समय उन्होंने ऐसे नहीं बिताया है। एक बड़े योजनाओं से प्राप्त करने राम जी का लक्ष्य बहुत, समाज से प्रेम का उदय होना राम जी के, और रावण रूपी शैतान का अंत। इसीलिए चित्रकूट में भगवान राम ने अपने वनवास का एक लंबा समय, और इन 11 वर्षों में भगवान राम ने साधना ही करी, क्योंकि रावण को समाप्त करने के लिए जिस साधना की आवश्यकता थी वह भगवान राम ने चित्रकूट में रहते हुए ही प्राप्त हुई। और उसी के बाद जब भगवान राम को वह साधना से सिद्धि प्राप्त हुई है, तभी वह अरण्य की आगे की यात्रा पर अपने निकले। और आगे भी उनको ऋषि मुनियों ने ही साथ दिया है। अत्रि ऋषि उनको अलग साथ दे रहे, सुदीक्षण जी अलग चीज साथ दे रहे। अगस्त्य मुनि ने उनका जो रास्ता दिखाया है पंचवटी में भेजने का, वह भी उसी योजना का ही जो अगस्त्य मुनि ने उनको पंचवटी। मुनियों को इस योजना की सारी जानकारी, हिंदू समाज के ये मुनि साधारण मुनि नहीं है, ये वैज्ञानिक मुनि है। भारद्वाज जी वैज्ञानिक मुनि है। भारद्वाज जी ने वायुयान का पूरा सिद्धांत प्रतिपादित किया है। यदि आप उनको पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि हमारे भारद्वाज जी, जो हमारे भारद्वाज मुनि हैं, वैज्ञानिक मुनि। अगस्त्य मुनि हमारे वैज्ञानिक मुनि हैं। विज्ञान के बड़े सिद्धांत अगस्त्य मुनि ने उस युग में दिए। उनको सारी योजना का पता, और उस योजना को क्रियान्वित इन ऋषि मुनियों ने राम जी के माध्यम से करवाना था। भगवान की यह योजना ऋषि मुनियों ने भगवान राम के माध्यम से पूरी कराई, और उस योजना को मूर्त रूप दिया है भगवान राम ने अपनी साधना के द्वारा,
जो उन्हें चित्रकूट में रह करके प्राप्त हुए। इसलिए चित्रकूट का मानस में बहुत ज्यादा महत्व रखा। चित्रकूट क्या है? मानो चित्रकूट अचल अहेरी। आगे एक धनुषाकार नाला है, मंदाकिनी की धारा धनुष की प्रत्यंशा डोरी, जिसे डोरी कहते हैं, वह शम दम दान बाण, वह अहेरी सामने से मार करता है और इसकी मार कभी चूकती नहीं। कली के कलुष अर्थात युगल समाज के कदाचार, भ्रष्टाचार आदि मल ही इसके शिकार हैं। चित्रकूट उन्हीं का आहेर करता है। इस पर यह आकर डेरा डालते हैं राम लक्ष्मण, और वह कौन है? हम क्षत्रिय मृग्या बन करही, तुमसे खल मृग खोजत थे। तो ये समान धर्मा है न, दोनों खूब निधि। पड़ गया डेरा रम गए राम चित्र, रमौ राम मन देवन। जिस समय भगवान राम चित्रकूट में आए हैं, पर्णकुटी बना रहे हैं अपनी, सभी देवता वहां आ गए और उस चित्रकूट की भूमि को देवताओं ने अपने आशीर्वाद से ऐसा बना दिया कि वह चित्रकूट की भूमि इस प्रयोजन के निमित्त, जो बड़ा प्रयोजन था, उस प्रयोजन के निमित्त उस चित्रकूट की भूमि से स्वर लहरी सबते निकल चले बेटी, चले बेटी, चले बेटी, चले। उसमें देवी देवताओं का सबका योगदान। वह आकर के कोई भील बन करके आ गया, कोई किसी रूप में आ गया, क्योंकि राम की लीला को, नारायण लीला को देखना चाहते हैं वे भी उस नारायण लीला को देखना चाहते। भरत जी को सब कह रहे हैं, विशिष्ट मुनि समझा रहे हैं, आप राजा दशरथ चले गए हैं, गद्दी आपकी है, सिंहासन आपका है, आप इस सिंहासन पर बैठिए। माता कौशल्या समझा रही, भरत अब तुम इस सिंहासन को संभालो। राम तो वन चले गए हैं, लक्ष्मण वन चले गए हैं, और चूंकि सिंहासन आपको मिला है, आप इस सिंहासन पर विराजित होंगे। पर भरत जी तो भरत जी है, भरत जी तो भरत जी, भरत जी जैसा चित्र, शाश्वत चित्र देखे नहीं मिल सकता, देखे नहीं मिल सकता। उनके मन को चैन कहा, उनके मन को चैन कहा, नहीं मैं नहीं बैठूंगा इस, सिंहासन आपका है, आप बैठिए इस पर, प्रजा चाह रही है कि आप बैठे इस पर, नहीं मैं नहीं बैठूंगा इस, नहीं बैठूंगा। मेरे मन को चैन कहां, अश्रुधारा बह रही है, निरंतर अश्रुधारा बह रही है, मेरे मन को चैन कहां। मेरे मन को तो चैन तब पड़ेगा जब मैं जाकर के भगवान राम के दर्शन कर लूंगा, अपने राम के दर्शन कर लूंगा, राम जी के दर्शन। अब विशिष्ट मुनि, उनको तो ये सोचना कि मैं पहले कह चुका हूं कि वो योजना मुनियों को सब पता है। तुरंत कह उठते हैं, भरत आपके मन में यह विचार जो है, इस विचार को पूर्ण करना। चलिए पहले राम जी से ही चलकर वहां से माताओं को साथ लेकर, कुछ नगरवासियों को साथ लेकर, वशिष्ठ जी को साथ लेकर, सबके साथ भरत जी अवध से चित्रकूट की यात्रा पर चलते। यहां से उनकी चित्रकूट की यात्रा प्रारंभ।
वह जाना चाहते हैं चित्रकूट में, लेकिन रास्ते में हर उस स्थान को देखना चाहते हैं जहां मेरे राम जी ने विश्राम किया। मुझे दिखाओ वह स्थान, कहां का राम जी रुके थे, कहां का राम जी रुके थे। उन्हें स्थान दिखाए जाते हैं, अपने अश्रु नेत्रों से, अपने नेत्रों के अश्रुओं से उस स्थान को भी गीला कर। नेत्र अश्रु रुक नहीं रहे, आंसू उनके रुक नहीं रहे, निरंतर अश्रुधारा बह रही। माता कौशल्या समझा रही, भारद्वाज ऋषि समझाए उनको। भारद्वाज ऋषि भी कह उठते हैं कि भरत जी, आप जैसा चरित्र आप ही के पास है, और किसी के पास वे आप ही के पास है। जैसे तैसे चित्रकूट पहुंचा, और चित्रकूट में पहुंच करके ऐसे मिलते हैं भगवान राम के साथ, ऐसे मिलते हैं भगवान राम के साथ। उस लीला का वर्णन करना ही अपने आप में अजीब है। कहीं धनुष पड़ा है, कहीं उनका वस्त्र पड़ा है, कोई चिंता नहीं अपने धनुष की, कोई चिंता नहीं किसी। सामने राम जी को देख करके बस जा करके सीधे उनसे मिलते। राम जी का और भरत जी का यह मिलाप अपने आप में करेंगे, और यह चित्रकूट की भूमि पे चित्रकूट के पशु पक्षियों ने इस मिलाप को देखा, चित्रकूट के आम जनमानस ने सुना। वह सब भी इस मिलाप को देखकर एक सुख का अनुभव जहां कर रहे हैं, वहां अचंभित भी। ऐसा मिला, ऐसा मिलाप, ऐसी प्रेम की प्रकाशता, ऐसी भक्ति की प्रकाशता, ऐसे भाईपन की प्रकाशता। फिर चित्रकूट में सभी स्थापित होते हैं, और यहां संवाद प्रारंभ होता है। भरत जी चाहते हैं कि राम जी वापिस अयोध्या वापिस चले, लेकिन राम जी तो राम जी है ना, वो तो लोक कल्याण के प्रयोजन से अयोध्या से निकल कर अब वापिस कैसे, वापिस कैसे। भरत जी उनको अपनी बचपन की बातें बताते हैं। मैं जब खेलते थे तो आप मुझे ज्यादा आगे बढ़ा देते थे खेल खेल, आप खुद को पीछे कर लेते थे, मुझे आगे कर लेते थे। मैं कैसे भूल सकता हूँ भैया, मैं कैसे भूल सकता हूँ आपका त्याग, मैं कैसे भूल सकता हूँ आप मेरे प्रति आपका प्रेम, मैं उसको भूल नहीं सकता। भगवान राम भी ये देखकर मन ही मन प्रसन्न हो रहे हैं कि भरत जी जैसा भाई, मेरा कितना सुंदर भरत जी जैसा भाई। उनके मन से आशीष की धारा को, भरत जी आशीष की धारा को, लेकिन जा भी नहीं सकते। पिता ने वनवास दिया है, पिता की आज्ञा पूरी करनी, वापिस कैसे जाए। और ये वनवास तो लोक कल्याण का वनवास है, ये तो जनवास है। इससे तो समाज को आगे एक बहुत बड़ा लाभ होना है, वापिस जाने का तो प्रश्न ही नहीं पैदा होता है। यह संवाद चल रहा है, तभी दूत आकर के बताते हैं कि जनक जी आए। महाराजा जनक वह भी अपनी पत्नी के साथ वहां आए। जब उन्हें पता चलता है अयोध्या में जो घटनाक्रम घटित हुआ,
उनको भी मन में विचलन होती और वह तुरंत निकल पड़ते। जहां यह संवाद हो रहा था, दूतों ने आकर के बताया कि महाराज जनक आए। गुरुदेव वशिष्ठ ने कुछ लोगों को साथ भेज करके और फिर उनकी आगवानी के लिए तैयारी प्रारंभ करने को कहा। यह जो संवाद चल रहा था, जनक जी के इस आगमन की सूचना के कारण वह संवाद वहां पर पूछ गया। फिर वहां जनक जी आ गए। अब जनक जी भी चित्रकूट में आकर के रम। देखिए, चित्रकूट सबको रमाता जा रहा है अपने, जनक जी भी आकर के रम। जनक जी का वहां सीता जी से मिलन होता है। पिता पुत्र, पिता पुत्री, माता पुत्री, सबका मिलन। जनक जी की वाइफ, पत्नी और सीता जी, इन सबका मिलन। किसी प्रकार से सीता जी धैर्य की प्रतिमूर्ति हैं। माता परेशान हो रही है, लेकिन सीता जी धैर्य की प्रतिमूर्ति हैं। वो अपने धैर्य को बनाए रखते हुए अपना धैर्य पूरी तरह से करें। माता उन्हें वापिस उनके डेरे में भेजती हैं और फिर भगवान राम वशिष्ठ जी को कहते हैं कि ऐसा कब तक चलेगा, आप लोग जाइए, अयोध्या जाइए वापिस। लेकिन वशिष्ठ जी कह रहे हैं कि अयोध्या कैसे वापिस चले जाएं? तो भरत जी वह संवाद की यह शिखर सम्मेलन फिर प्रारंभ होता है। अब इस शिखर सम्मेलन के सूत्रधार जनक जी, महाराजा जनक सबको लेकर के बैठे और सबसे पहले मौका देते हैं भरत जी कि आप बताइए, आप क्या चाहते हैं। भरत जी तो पहले ही कह चुके कि या तो भगवान राम वापिस चले या लक्ष्मण जी को वापिस भेजते हैं मेरे को साथ ले, और या राम जी और लक्ष्मण जी दोनों वापिस चले गए, मैं और शत्रुघ्न हम लोग वनवास को चले जाते। ये उन्होंने अपनी बात रख चुके हुए कि या तो भगवान राम वापिस चले जाए और राम जी और लक्ष्मण जी भी वापिस चले जाएं, लक्ष्मण जी को वापिस भेज दिया जाए, मैं साथ चला जाऊं। अगर राम जी किसी भी प्रकार से नहीं मानते तो फिर लक्ष्मण जी वापिस जाए, सिंहासन वो संभाले, मैं जाता हूं। या राम जी और लक्ष्मण जी दोनों भाई वापिस चले जाएं और मैं और शत्रुघ्न हम दोनों वनवास को चले। अब इस प्रतिक्रिया को यह शिखर सम्मेलन, इस शिखर सम्मेलन में देवताओं के द्वारा, जिसमें मुख्य रूप से इंद्र जी का योगदान है, उन्होंने फिर से कुछ विघन डालने का प्रयास भी किया। क्योंकि उनको ये है कि अगर भगवान राम किसी मोह में पड़कर के वापिस चले जाते हैं तो ये योजना पूरी कैसे? इसलिए कुछ तो करना पड़ेगा कि उस योजना भी पूरी हो जाए, जिसे हम कहते हैं सांप भी मर जाए और लाठी भी मर। ऐसी योजना पूरी करनी। उस योजना को पूरा करवाने के लिए देवता भी बीच में शामिल हैं। सरस्वती जी से फिर कह रहे हैं, जाओ करो कुछ, फेरो मती, जैसे तुमने मंत्रा की मती फेर दी थी, ऐसे भरत जी की फेरो, किसी की तो मती फेरो जाकर के। सरस्वती जी कह रही हैं, वो तो मंत्रा थी, या भरत जी हैं, भरत जी की मती नहीं फेरी जा सकती है, इनकी मती नहीं फेर सकती भरत जी की। तब उनको, देवताओं को ब्रह्मा जी समझाते हैं इंद्र जी को कि जो हो रहा है इसको चलने दो, कुछ नहीं करना है।
इस शिखर सम्मेलन को चलने दो जैसा शिखर सम्मेलन चल रहा है। सबते चित्रकूट की धरती से प्रयोजन का एक अमृत निकलता है और भरत जी का विवेक जागृत होगा। और विवेक के जागृत हो जाने पर भरत जी को यह आभास होता है कि भगवान राम का यह जो वनवास है यह किसी प्रयोजन के तहत, इसके पीछे लोक कल्याण की भावना, और यदि मैं अपनी जिद पर अड़ा रहा तो वह लोक कल्याण की भावना पूर्ण नहीं होगी। इसलिए मैं इसका भागीदार बनूंगा कि भरत की वजह से वह जो प्रयोजन था वह निष्क्रिय हो। यही चित्रकूट का मर्म है कि चित्रकूट में विवेक जागृत हो जाता है। वह विवेक जो भरत जी ये चाहते हैं कि मैं जो है वनवास को चला जाऊं और भगवान राम वापिस चले जाएं, किसी भी प्रकार से जो भगवान कष्ट भोग रहे हैं ये कष्ट मुझे मिल जाएं और भगवान अपना सकुशल अयोध्या जाएं। अब यहाँ पर विवेक का जागरण जो होता है, उस विवेक के जागरण के कारण भरत जी अपनी इस बात पर अड़िग नहीं रहते और जो राम जी कहते हैं उसको वह माने। यहाँ राम जी ने भरत जी को समझाया कि भाई तुम ही जाओ वहां। अब यहाँ पर आकर के भरत जी का देखिए, भरत जी कह रहे हैं कि मैं सिंहासन पर नहीं बैठूं, ये सिंहासन तो आपका ही है, राजा तो राम ही है, मैं नहीं बैठूंगा सिंहासन। तब भगवान राम ने अपनी खड़ाऊं भरत जी को दी और भरत जी ने उन खड़ाओं को ला करके सिंहासन पर स्थापित किया है और स्थापित करके उन खड़ाओं को उन्हीं से ही मार्गदर्शन लेते हुए भरत जी ने पूरा अपना जो है जितने समय भगवान राम वनवास में रहे हैं और जब तक अयोध्या वापिस नहीं आए हैं, भरत जी भी पर्णकुटी में रहे हैं, पर्णकुटी में रह करके धरती पर सोए हैं। भरत जी जैसा त्याग भरत जी ही कर सकते हैं, कोई और नहीं कर सकता। और भगवान राम की खड़ाओं से ही दिशा निर्देश लेकर के भरत जी ने उस अवधि में वह राजपाट चला। भगवान राम जी से पूछ रहे हैं कि कैसे होगा ये। बड़ी सुंदर बात भगवान ने कही, मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान सो एक, पाले पोसे सकल अंग, तुलसी सहित वीर। कितनी सुंदर बात कहकर के भगवान राम उनको विदा कर रहे हैं। मुखिया के साथ मुखिया मुख सो चाहिए, खान आदर ये मुख है, आदर ये मुख है, लेकिन ये मुख सारा अपने पास नहीं रखता है ना। पाले पोसे सकल अंग, तुलसी सहित, अपने विवेक से जिस अंग को जो चाहिए ये उस जो खान पान ये करता है उसमें से उतना 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 उस अंग को दे देता है। उसी से पूरा शरीर एक शरीर व्यष्टि शरीर के रूप में हमारा पूरा का पूरा शरीर चलता है। सारे अंग हमारे अपने अपने तरीके से काम करते हैं। ये भगवान राम ने उनको मुख्य रूप से शिक्षा दी है जब वो पूछ रहे हैं कि मैं कैसे चलाऊंगा इतने वर्ष आपके बिना ये राजपाट कैसे चलेगा। तो भगवान राम ने उनको कहा है, वशिष्ठ ऋषि है ना, गुरु जी है ना, आप गुरु जी के मार्गदर्शन में ही चले। जब ऐसा गुरु हमारे पास है तो इसमें चिंता करने की आवश्यकता ही नहीं है भरत जी। जैसे गुरु जी कहेंगे आप वैसे चलाइए और सब अच्छा होगा।
देव प्रयोजन के लिए जो कुछ भी किया जाता है उसमें स्वयं भगवान साक्षात आकर के बैठ जाते हैं। लोक प्रयोजन के लिए, लोक कल्याण के लिए हम जो कुछ भी करते हैं उसमें भगवान का वास होता है। यहां भी राम जी का मंतव्य यही कि जो भी लोक कल्याण के लिए आप करेंगे वह स्वयं भगवान के वास उसमें आकर के होगा और भगवान स्वयं आपसे रहेंगे। गुरु जी भी भगवान का ही स्वरूप है। गुरु ब्रह्मा गुरु गुरुदेव महेश्वर, और गुरु साक्षात पर ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु जी तो भगवान का ही स्वरूप है। ये आपको वही शिक्षा देंगे जो आपके लिए उचित हो, और इस प्रकार से ये सारी अवधि आपकी कटती है। इसके बाद चित्रकूट से भरत जी वापिस चलते हैं, वापिस आकर के अयोध्या, वहां पर वहां पे सिंहासन पे राम जी की खड़ाओं को विराजमान करते हैं और स्वयं जाकर के एक पर्ण कुटीर में निवास करते हैं, और वहीं से खड़ाओं से आज्ञा लेकर गुरु जी के मार्गदर्शन में इस अवधि में पूरा राजकाज करते हैं। यहां से चित्रकूट से अब राम जी भी आगे की यात्रा करने के लिए निकले। भरत जी के जाने के बाद राम जी इतने वर्ष चित्रकूट में रहे, और मैं पहले ही कह चुका हूं कि वह उनकी साधना स्थली है चित्रकूट, इसलिए चित्रकूट कर्म की स्थली। चित्रकूट का मर्म भगवान राम का कर्म स्थली है। इसीलिए चित्रकूट में जाकर के आज भी जब हम ध्यान कोई करता है, कहते हैं कि चित्रकूट में किया हुआ ध्यान जो है बहुत फलदायी है। जिसको ध्यान ना लगता हो वो भी कहते हैं कि चित्रकूट जाकर के ध्यान लगाएगा, ध्यान लग जाता है। ऐसा मैंने सुना है, और मेरा मानना अपना यह है कि उनके वहां कण कण में भगवान राम, इतने वर्ष जहां भगवान राम रहे वहां कण कण में भगवान राम व्याप्त है, और उनका वहां आशीष व्याप्त है जो उस कण कण को वहां प्राप्त है। इसलिए वहां पर वह ध्यान दिया। यही चित्रकूट का मर्म है। इसके बाद भगवान राम वहां से अरण्य की अपनी आगे की यात्रा करते हैं, और अपनी आगे की यात्रा करते हुए वह आगे के ऋषि मुनियों से मिलेंगे, फिर किष्किंधा पर जाएंगे। इसमें एक बार उस शबरी का जो प्रसंग आएगा वह बहुत महत्वपूर्ण है। और इससे पूर्व में जब केवट ने भगवान राम के पैर धोए, दो प्रसंग ऐसे हैं, दो प्रसंगों को यदि आप मंचन होते हुए भी देखेंगे तो सबके आंसू अपने आप निकलने लगे। केवट किस प्रकार से राम जी के पैर को धो रहा है, अरे अपने अशुद्ध आंसुओं से धो रहा है, धोए चला जा रहा है भगवान। भगवान के पैर तो जनक जी ने भी धोए हैं, लेकिन जिस प्रकार से भगवान के पैर केवट जी ने धोए, वह अद्भुत। और जो शबरी और भगवान राम जी का संवाद है वह भी अद्भुत है। मैं क्योंकि समय अब थोड़ा सा बड़ा ऊपर हो गया है, मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ, और क्षमा चाहूंगा यदि कोई गलत बात मेरे मुंह से निकली हो, उसके लिए मैं स्वयं दोषी हूँ, क्षमा चाहूंगा। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। धन्यवाद आदरणीय विनय कक्कड़ जी। आज आपने हमको रामचरितमानस में चित्रकूट का मर्म के विषय में अपना उद्बोधन रखा, और काफी बारीक और काफी और चीजों को हमारा बताया। धन्यवाद, आभार भाई साहब आपका बहुत बहुत। जो चित्रकूट का मर्म, जो आपने वास्तव में बहुत सारे जो भ्रांतियां थी, बहुत सारे जो चित्रकूट के बारे में लोगों को नहीं पता था, वो आपने सब का निवारण करा। राम, वैसे तो राम ही जाने राम की माया, पर फिर भी आपने काफी हद तक किया है। अच्छा, हिंदू आस्थाओं के अनुसार यदि माना जाए तो चित्रकूट को प्रयागराज से भी बड़ा माना गया है। हालांकि प्रयागराज को तीर्थों का राजा माना गया है,
लेकिन ये एक ऋषियों या मतलब एक किंवदंती रही है कि जब सारी, जैसे आप कहते हैं ना, मीटिंग हुई तो सारे तीर्थ प्रयागराज जाते हैं, चित्रकूट जी नहीं गए। तो इस पर प्रयागराज को जरा उत्कंठा हुई कि भाई ये चित्रकूट क्यों नहीं आए। तब ऋषि मुनियों ने बताया कि चित्रकूट की पदवी आपसे भी ऊपर है और प्रयागराज से ये अपेक्षा की गई कि आप भी जाएं और चित्रकूट में अपना, चित्रकूट के पास जाए। अच्छा, प्रभु राम ने अपने पिता राजा दशरथ का श्राद्ध भी चित्रकूट में ही किया था और उस श्राद्ध कर्म में सभी देवी देवताओं को सब आए थे और उस कार्यक्रम में यह कहा जाता है कि सभी देवी और देवता चित्रकूट की सुंदरता और कामदगिरी और मंदाकिनी के जो प्राकृतिक जो सुंदरता है उस पर मोहित हो गए थे और उन्होंने कहा कि भाई अब तो हम यहीं रहेंगे। अच्छा, वशिष्ठ जी ने भगवान राम की इच्छा के अनुसार उस जो कार्यक्रम का सम्पादन किया और कहा जाता है कि वशिष्ठ जी की आज्ञा और राम जी की मर्जी के अनुसार जो राम जी ने वहां पर जो उनका विसर्जन प्रस्थानमयी का मंत्र नहीं बोला और उसका ये हुआ आधार के सभी देवी देवता वहीं पर अपना स्थान बनाकर रहने लगे और यह कहा जाता है कि वो अब आज की तारीख में भी वहीं रहते हैं। तो इसलिए केवल ये पर्यटन का नहीं, हमारी आध्यात्मिक आस्था और उसका सबका जो है ये है। तो आपने बहुत अच्छा आज का उद्बोधन रहा भाई साहब। और अब नए वो कहते हैं ना कि मिलते हैं फिर ब्रेक के बाद आपके अगले उद्बोधन की फिर हमें बहुत ज्यादा उत्कंठा रहेगी। हरिओम। धन्यवाद अभागी जी, धन्यवाद विनय कक्कड़ जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आइए हम सब लोग संध्या काल है ओम से करते हैं। ओम शांति शांति शांति। शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः।